हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब बच्चों होता है तुलना करना। और तुलना हम किसी भी दो चीज़ के बीच में, दो पर्सन के बीच में, या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हम करते हैं। और इनकी एक वो बात ये होती है पहचानने का तरीका कि जब हम दो लोगों के बीच में कोई कंपैरिजन करते हैं तो उनके साथ जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, जो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, उनके पीछे आपको ER लगा हुआ मिलेगा। लेकिन जब हम दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके पीछे आपको EST लगा हुआ मिलेगा एडजेक्टिव के पीछे, इस तरीके से। ठीक है। और जब हम किसी की चीज़ की बात कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं, तो उसके अंदर एडजेक्टिव आपको इस तरीके से मिलेगा, जो मैंने आपको कल बता दिया था आपको कैसे उसको ढूंढना है, पता लग जाएगा आपको। लेकिन जब दो लोगों के बीच में होती है तो जो एडजेक्टिव लगेगा पीछे ER लगा होगा, और जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होगा तो जो एडजेक्टिव आएगा उसके पीछे EST लगा होगा। ठीक है। ये आपको लर्न भी करने हैं। ठीक है। क्योंकि बिग का आप ER लगागे और EST नहीं, GEREST। ठीक है। फास्ट का फास्टर, फास्टेस्ट। ठीक है। गुड का बेटर, बेस्ट, इस तरीके से। तो देखिए एक और बात है इसके अंदर कि जब तो हम दो पर्सन और दो थिंग्स के बीच में कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन होता है, तो कुछ वर्ड हमारे ऐसे भी आते हैं जिनसे पहले हमको मोर लगाना पड़ता है। ठीक है। और फिर वो हम एडजेक्टिव लिखते हैं, उसके बाद देन लगाते हैं। देन तो हम जैसे ये वाले वर्ड जो हैं इनके पीछे भी हम लगाएंगे। जब हम किसी दो लोगों के बीच में या दो चीज़ की कंपैरिजन कर रहे हैं और हम ये एडजेक्टिव लिख रहे हैं, इनके पीछे भी हम देन लगाएंगे। ठीक है। जैसे इस तरीके से मैंने ये सेंटेंस लिखा है, राम इज़ स्ट्रोंगर देन श्याम। तो स्ट्रोंगर भी लिखा है, जो ये एडजेक्टिव है इसके पीछे ER भी लगाया है और साथ में देन भी लगाया है। ठीक है। तो ये हो गया कि राम जो है इज़ स्ट्रोंगर देन, कि श्याम से स्ट्रोंग है राम। ठीक है। स्ट्रोंगर देन श्याम, श्याम से। ठीक है। इसी तरीके से है, राहुल इज़ टोलर देन अवी। जो राहुल है वो टोलर है, यानी कि लंबा है, ER लगाया है। ठीक है। क्योंकि क्यों लगाया है ER? क्योंकि दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है कि ये इससे लंबा है। ठीक है। तुलना हो रही है। तो से के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? देन। किससे किससे लंबा है? रवि से, तो देन रवि। तो ये वाला एडजेक्टिव लगेगा जिसके पीछे ER लगा होगा, क्योंकि दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो रहा है, और पीछे देन हम लगाएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे पहले हम मोर यूज़ करते हैं। तो वो वर्ड आपकी बुक्स के अंदर 3 या 4 ही वर्ड हैं जो आपको लर्न कर लेने हैं। वो वर्ड आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे, जैसे आप देखिए इधर आपको सिंगल वर्ड मिलेगा आपको। ठीक है। इनको आप ये सिंगल सेंटेंस वर्ड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखती, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ यूज़फुल, ठीक है, तो ये एक वर्ड नहीं है, ये दो वर्ड है, एक तो यूज़ और एक फुल। हम इन दोनों का, इसका यूज़ का अलग मतलब निकाल सकते हैं और इसका अलग मीनिंग हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो वर्ड आपस में मिलकर बने हैं, एक बना रखे हैं। इसलिए हम इससे पहले सिर्फ ER EST इसके पीछे नहीं लगाएंगे, हम इसके सामने लगाएंगे मोर यूज़फुल, और थर्ड में हम इस पे लगाएंगे मोस्ट यूज़फुल। तो एक पे ये, जैसे यहाँ पे तो यूज़फुल है, मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल, इस तरीके से। ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरीके से। जब एक सिंगल वर्ड होता है तो हम उसकी डिग्री इस तरीके से पीछे ER या EST मिलेगा आपको। लेकिन जब दो वर्ड से मिलकर कोई एक वर्ड बना हो जिसके हम पार्ट कर सके, जो दो वर्ड से मिलकर बना हो, तो उनके बाद जो दो कंपैरिजन करेंगे हम दो लोगों के बीच में, तो हम मोर लगाएंगे आगे। ठीक है। फिर वो एडजेक्टिव हम लिखेंगे, उसके बाद हम देन लगाएंगे। ठीक है। लेकिन जब हम कंपैरिजन करेंगे दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, तो हम सामने मोस्ट लगाएंगे, फिर हम वो एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर हमारा सेंटेंस बन जाएगा। उसके पीछे हम देन नहीं लगाएंगे। ये वाला जो देन सिर्फ हम इसमें लगाएंगे जब हम दो लोगों के बीच में बात करते हैं। लेकिन जब हम दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है, और तो हम सामने द लगाते हैं। यह जो पीछे देन लगेगा इसके सामने द लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा
जैसे कि इसमें मैंने बताया आपको कि यूज़फुल का अगर हम दो लोगों के बीच में करें तो सामने मोर लगेगा, फिर यूज़फुल, फिर देन। ठीक है, इस तरीके से इसका थर्ड जब हम बनाएंगे तो मोर, यहाँ पे तो मोर लिखा था, इधर लिखेंगे हम मोस्ट, फिर यूज़फुल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पीछे देन नहीं आएगा, द पहले आ जाएगा, द मोस्ट यूज़फुल। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है एक एग्जांपल कि सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन सिया। ठीक है, कि सिया से ज़्यादा सुंदर कौन है? सीता है। ठीक है, बट सनाया इज़ द, देखिए द पहले लगा है, फिर मोस्ट लगा है, फिर ब्यूटीफुल लगा है। सनाया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ठीक है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा सुंदर कौन है? सीता, और सिया से भी ज़्यादा सुंदर कौन है क्लास के अंदर? सनाया है। ठीक है, इस तरीके से तो ये ऐसे वर्ड जिनका हम अलग अलग पार्ट डिवाइड कर सकते हैं, मतलब जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे ये ब्यूटीफुल भी एक तो ब्यूटी से और एक फुल से मिलकर बना है। तो जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो सामने मोर लगा देंगे, और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में आप पूरी क्लास की बात हो गई है तो हम इसमें एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगा देंगे, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जब हमको एक वर्ड दे रखा है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, अब विक में क्या करेंगे? बी आई अलग और जी अलग, उसका तो कोई सेंस नहीं निकल रहा, कोई मतलब नहीं निकल रहा, क्योंकि ये सिंगल वर्ड है। तो इसके पीछे तो हम ई आर और ई एस टी ही यूज़ करेंगे ऐसे वर्डों के पीछे। ठीक है, तो ये आपके हैं एडजेक्टिव कंपैरिजन। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने रूल लिख दिया है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे पहले हम मोर यूज़ करेंगे, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके पहले हम मोस्ट यूज़ करेंगे। मोर यूज़ करेंगे उन वर्ड के पहले जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ एक वर्ड हो, तो उसका दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए मोर यूज़ करेंगे, लेकिन दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए मोस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आज मैं आपको होमवर्क में सिर्फ ये जो एडजेक्टिव्स है ये मैं आपको लर्न करने के लिए सिर्फ दे रही हूँ। अब आज का काम आपका सिर्फ लर्न करने का है, और कल मैं आपको रिटर्न में होमवर्क दूँगी। ठीक है, तो आज का काम है आपको ये एडजेक्टिव्स लर्न करने हैं। ठीक है, कि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन जब हम करते हैं तो इसका क्या बनेगा, और इसका एक दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो इसकी डिग्री क्या बनेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।